वंदे मातरम। अभी हम लोग नए सेशन 2022-23 11th के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास है और जो लोग क्लास में उपस्थित हैं, जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबू आप लोगों का नया जर्नी शुरू हो गया। नया जर्नी, नई यात्रा जो आपकी शुरू हुई है ना, वो इतना आसान नहीं है। 10th का जब बच्चा 10th का एग्जाम देने वाला होता है तो कहता है मैट्रिक दे देबो ना बउआ तो बड़ घूमबो, हाँ या नहीं, हियाँ जेबो हुआ जेबो, पूरा मौज मारते रहबो। और उसके बाद जैसे ही इंटर में घुसता है, देखता है कि मैट्रिक में जे पढ़ाओ इंटर में है ये नहीं है, तनी मनी मिलता है, नहीं तो इतने बड़ा बड़ा सिंबल और इक्वेशन मिलता है, वो माथा पकड़ के बैठ जाता है। भाई सोचलिए मुक्ति मिल लो, ये तो बड़का मुक्ति के फेर में हमें चल गई। फिर आप इंटर में सोचिएगा, पहला साल तो क्वेश्चन नहीं है ना आता है बोर्ड एग्जाम में, जो 11th में पढ़ेंगे, की फायदा है पढ़ने का, चलो सूते हैं, कहीं कहीं घूम के आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब 11th नहीं पढ़ता है तो उसका 11th हो जाता है कमजोर, और फिर 12th में उसको क्या होता है, परेशानी हो जाता है ना। और क्वेश्चन बनना दिक्कत होता है तो कहता है कि कुछ समझे में नहीं आवे छो, समझ में कहाँ से तो 11th में पढ़वे नहीं कर ली तो 12th में की बुझे, तो कुछ नहीं बुझे तो है ना। तो 11th में पढ़ना जरूरी है और उतना ही मेहनत करना जरूरी है जितना कि आपको 12th में करना है। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद एगो और बात को समझिएगा, जो मैथ है, हम मेनली जो है अभी आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल के थ्रू, वो मेनली मैथ का करेंगे, ठीक है। तो जो मैथ हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली सरकार कहती है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ो, पर हेल्पिंग बुक लेना जरूरी है, यानी कोई एक रेफरेंस बुक भी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो रेफरेंस बुक में हम लोग आर डी शर्मा को यूज़ करेंगे और कंप्लीट आर डी शर्मा को हमको बनाना है, ठीक है। तो आर डी शर्मा भैया क्यों, वो तो बड़ा लंबा मोटा सा का बुक दिखता है, इतना मोटा का किताब है, दो को वॉल्यूम में आता है भैया, माथा दर्द हो जाता है देखिए के। तो बाबू एक बात जानो, ये जो सोनमा उंगली में है ना, ये बहुते जला है, बहुते ठोकाया है तब जाके उंगली में आया है। तो जितना जलिएगा, जितना ठोकाइएगा, उतना जो है आप चमकिएगा और प्रतिष्ठित पद पर पहुंच पाइएगा। तो चमकने के लिए जलना जरूरी है। यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह पहले जलना होगा, है ना। आज जो है हम लोग पहले क्लास में जो टॉपिक को डील करेंगे वो है हमारा सेट। सेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं समुच्चय, ठीक है। सेट को क्या कहते हैं, समुच्चय। ये बोलने के पहले हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि कई एक बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम दे करके आए, क्योंकि उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है, तो आप लोग इंग्लिश कितना पढ़े होते हैं वो हमको भी पता है कि नहीं, और इंग्लिश आपका कितना मजबूत है ये भी हमको पता है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, दिल्ली का रिक्शा चालक भी जो है ना, ऐसे नहीं बोले छे कि चल हो भैया, वो बोलता है कहाँ चलना है भाई साहब, तू इतनी शुद्ध हिंदी बोल लेता है कैसे, सुनते सुनते। अंग्रेज के घर का कुत्ता भी अंग्रेजीए में आता है, कमोन बेबी, ओकरा यदि बोल दोगे कि अतु इधर आ, तो नहीं आएगा, कमोन बेबी में दौड़ ले आ जाएगा। बताइए वहां का कुत्ता भी अंग्रेजी जानता है, कैसे, उसको माहौल मिला। कंटिन्यू इंग्लिश सुनिएगा, इंग्लिश के वर्ड्स को देखिएगा, आपके दिमाग में एक एक वर्ड डेली भी सेट होता है, तो आप बहुत जल्दी उसको कैच कर लोगे, ग्रॉस कर लोगे, और फिर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो है 10 को 20 को बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। 20 बच्चे में कुछ एक लड़की है, कुछ एक लड़के हैं, है ना। कुछ लंबी लड़कियां हैं, कुछ नाटी लड़कियां हैं, कुछ लंबे लड़के हैं, कुछ नाटे लड़के हैं, कुछ मोटे हैं तो कुछ दुबले हैं। लेकिन ये क्या है, एक समूह है, इतने लोगों का क्या है, ये समूह है, ठीक है। समूह मतलब क्या होता है कि चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लेना। यदि किसी भी चीज को हम यादृच्छिक, मतलब यादृच्छिक का मतलब रैंडमली मतलब बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी स्पेसिफिकेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि रोड पे गिरा हुआ है कंकर पत्थर बालू तालू सब गिरा हुआ है, आलू कटहल सबको एक बार बटोर करके एक जगह बोरा में रख लिए, तो क्या हो गया, कलेक्ट किए, एक जगह जमा किए, इकट्ठा किए, संग्रहित किए, तो वो हमारा क्या हो गया, समूह या ग्रुप या क्या कहेंगे, कलेक्शन, है ना। समूह, ग्रुप या कलेक्शन। लेकिन यदि हम उसी में से खाली आपको कहे कि रे बुआ जागो आलू गिरा हुआ है, उसको आप उठा करके लेकर के आ जाओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ आलू को उठा करके लाओगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के थ्रू कलेक्शन, है या नहीं। यानी कि यदि हम किसी चीज को सुस्पष्ट ढंग से परिभाषित करके संग्रहित करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो सेट है, यानी कि वो समुच्चय है। लेकिन यदि हम परिभाषित नहीं करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कलेक्शन है, मतलब केवल ऐसे ही एक समूह है।
समूह और समुच्चय में अंतर यही है कि समूह में जो चीजें संग्रहित होती है वो परिभाषित नहीं होती है, लेकिन समुच्चय में जो चीजें हमारी संग्रहित होती है वो क्या होती है, परिभाषित होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि हम कह दिए क्या कि सबसे सुंदर लड़की का समूह हमको क्या है, सेट है कि समूह है, तो अब जो है कुछ बच्चा कह देगा कि भैया सेट है, कुछ बच्चा कह देगा कि कलेक्शन है। लेकिन अब यहाँ सोचना है, सुंदर आप किसको कहिएगा, जो सबसे लंबी लड़की है वो सुंदर है, जो गोरी है वो सुंदर है, जो सांवली है वो सुंदर है, जिसका बड़का बड़का आंख है वो सुंदर है, जिसका पतला भौंआ है वो सुंदर है, जो लिपस्टिक ब्लू लगेले वो सुंदर है, लिपस्टिक लाल रगड़ले है वो सुंदर है, जो नथुन्नी पहन ले वो सुंदर है, जो कनवाली पहन ले वो सुंदर है। तो पता नहीं ना है कि कौन सुंदर है। तो इसको कैसे अच्छा से परिभाषित तो नहीं कर सकते हैं, नहीं ना, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, है ना, कलेक्शन या ग्रुप हो जाएगा, वो सेट नहीं होगा। उसी तरह से हम कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे 5 गो अच्छा बल्लेबाज का हमको जो है ना समूह दे दो, तो सबसे अच्छा आप किसको कहिएगा, जो सबसे ज्यादा चौवा मारता है, जो सबसे ज्यादा छक्का मारता है, जो आते के साथ छक्के मारता है, जो रुक के छक्का मारता है, जो अंतिम ओवर में छक्का मारता है, जो मैच छक्का मार के जिताता है, या जो डिफेंस करता है, जो विकेट पे जाते रुक जाता है। सबके नजर में अलग अलग व्यू है या नहीं, सबका व्यू अलग अलग है, तो परिभाषित तो नहीं ना हो पाया, तो वो भी हमारा समुच्चय नहीं हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको कह दिया कि सबसे खतरनाक जानवर का समूह, अब बताइए सबसे खतरनाक कौन होगा, शेर जो खा जाता है मार के, कि भेड़िया वो भी खाता है, कि हाथी जो पैर रख देगा तो एकदम समझ रहे हैं ना चटनी हो जाएगा आपका, वो खतरनाक है, कौन है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट हमारा नहीं हो गया। अब सेट भैया होगा क्या, अब तो सब सेट नहीं है बता रहे हैं, सेट अब क्या होगा, जैसे कि हम कह दिया आपके क्लास में बैठे हुए लड़कों का समूह, तो लड़कों का समूह है, पहली बात, लड़का तो ढेर ही दुनिया में भटक रहा है, हाँ या नहीं, लेकिन उसमें क्या हम खास बात लगाए, आपके क्लास का, तो परिभाषित ना हो गया कि आप ही के क्लास का कितना होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, इस रूम में ऐसे मैक्सिमम 60 को बैठेगा, तो 60 को हम गिनेंगे कि वो जो है हमारा क्या है, समुच्चय हो जाएगा, क्या है कि वो अच्छा ढंग से परिभाषित है। अब जैसे हम कह दिए कि साल का वो सब महीना जो कि जे से शुरू होता है, तो जे से शुरू होने वाला क्या को महीना होगा, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये हमारा परिभाषित ना हो गया, हाँ या नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेट और कलेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है आपके यहाँ पर देखिए हम कुछ कुछ लिख करके रखे हुए हैं, जो आपके बुक में भी दिया होगा, ये एक सिंबल है जिसको कि आपको मैथमेटिक्स में यूज करना होगा, केवल इसी चैप्टर में नहीं और भी जगह पे आपको इसका यूटिलाइजेशन होगा कि n क्या है, q क्या है, z क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये सब चीज सिंबल का मतलब क्या है। यदि बड़ी n लिखी हुई होगी तो ये क्या है, फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। कैसा संख्या, प्राकृतिक संख्या। जब सारे प्राकृतिक संख्या को हमको दिखाना होगा एक समुच्चय में, तो उसके परिवार का नाम दे देंगे कि वो n से डिनोट होता है, हाँ या नहीं। अब जैसे कि गांव में कभी कभी ना होता है कि एक को दो के घर में 3-4 को पागल हो जाता है, नहीं कहते पगलहवा परिवार छो नहीं जो हुआ, तो पगलहवा उसका जो है वो टैग हो जाता है। अब जैसे एक आदमी कहता है कि पढ़हल्का घर छोड़, पढ़हल्का घर छोड़ मतलब उसके घर में सब है भी पढ़ा लिखा हुआ है ना। तो वैसे ही जो इसके घर में जो है जो संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और उसको एक सिंबल हम दे दिए, क्या चीज, जैसे उसको पढ़हल्का कर दिए, इसको एक सिंबल हम दे दिए, कौन सी, एन का, वर्गी एन का। ठीक है, उसी तरह से जेड है हमारा क्या है, ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। और उसके बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, जेड प्लस, जितना भी धनात्मक इंटीजर होगा, जितना भी धनात्मक इंटीजर हो जाएगा। इसके बाद क्यू है, ये क्या है, फॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, जो कि रूट के अंदर नहीं हो। पता है ना, 10th में एगो क्वेश्चन करते होंगे कि दिखाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो अंडर रूट वाला क्या सब हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। परिमेय किसको कहेंगे, जिसको कि हम पी बाई क्यू के रूप में दिखा सकते हैं, या नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग परिमेय संख्या को दिखाएंगे तो वो q से दिखाएंगे, और q प्लस का मतलब क्या हो गया कि जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, q प्लस से हमको दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, r तो एकदम साफ है कि r हो गया क्या चीज, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, माइनस से लेकर के 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस तक, यानी माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट तक हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 से लेकर के, और होल नंबर क्या हो गया, 0 से लेकर के
होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, आर प्लस, तो ये धनात्मक, हम अभी क्या बोले, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, हाँ या नहीं, तो माइनस वाला सबको छोड़ दीजिए, 0 से जो उधर चले जाइए, तो ये सब हमारा क्या हो गया, आर प्लस में आ जाएगा, है ना। अब हमारा सी क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या से मिलकर के बना हुआ होता है। काल्पनिक संख्या कौन हो गया, जैसे कि अंडर रूट -2। अब ये अंडर रूट -2 एग्जिस्ट तो करता नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसा संख्या है जिसको कि हम मतलब कि ऐसा गुना करे 2 बार और वो -2 आ जाए। कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको कि खुद से खुद को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, जब भी 2 माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, माइनस तो आने नहीं जा रहा है, तो ये तो कल्पना के बाहर है, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। और यदि हम लिख दे 3 प्लस अंडर रूट -2, तो अब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कोई एक संख्या, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। क्लियर है, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे कि हम लोग समझ गए कि समुच्चय हमारा क्या है, सेट हमारा क्या है, कलेक्शन हमारा क्या है। अब है कि कलेक्शन में कुछ कुछ चीज जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ चीज उपलब्ध है कि नहीं। लड़कों का समूह, मतलब 8-10 को लड़का होगा, हाँ या नहीं, वो जो लड़का है उस समूह का क्या हो जाएगा, सदस्य होगा, हाँ या नहीं। जैसे कि एक क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में 11 को खिलाड़ी है, तो 11 खिलाड़ी उस टीम का क्या है, सदस्य है ना। सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म में एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट, है ना। और एलिमेंट किस लेटर से शुरू हुआ भैया, ई से, तो जो है ना हम लोग इसको इस तरह का सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का सिंबल, ये सिंबल दर्शाता है कि वो सदस्य है, यानी कि एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट, क्या हो जाएगा, एलिमेंट, है ना। और यदि सदस्य नहीं है तो इसको हम काट देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट एलिमेंट, है ना। ये हो गया हमारा एलिमेंट और ये हो गया हमारा नॉट एलिमेंट। भैया हम इस बात को तो समझ गए कि ई का मतलब एलिमेंट है, ई नॉट का मतलब एलिमेंट नहीं है। इसको पढ़ेंगे क्या, ई नॉट या नॉट एलिमेंट। ओके, अब ये हम समझ नहीं पा रहे आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए एक चीज देखते हैं, माने कि a बराबर हमको जो है दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब जो है हमको कह दे 2-a। अब हमको ये देखना है कि ये 2 जो है क्या वो इस a में मिल रहा है, उपलब्ध है कि नहीं है। यदि ये 2 इसमें है तो हम क्या लगाएंगे कि ये एलिमेंट है, और यहाँ पे सिंबल क्या दे देंगे, ई का, एलिमेंट का। डन ना। अब यदि जो यहाँ पे कह दे 9-a, 9 इसमें है, ए में नहीं है, तो जब 9 इसमें नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं होगा, और हम इसको क्या कह देंगे कि ये एलिमेंट नहीं है और ये नॉट एलिमेंट। डन। अब एक बात और भैया, ये जो मंझली ब्रैकेट वगैरह दिए हैं ये काहे दिए हैं, है ना। एगो सवाल आएगा मन में, तो बाबू जब हम लोग अगला एक्सरसाइज में जाएंगे तब हम लोग इसको समझेंगे कि जो है नॉट, ये जो ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, ये सब का अलग अलग जगह पे क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, फिलहाल हम लोग अब जो है एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है। भाई साहब स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है नहीं, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन मार्क को एना करके स्क्रॉल करते चले जाए या फिर एना करके टाटा बाय बाय करते चले जाए। तो हम एक बगल से पहले लिख लिए, लिखने में जो समय बर्बाद होता है उससे अच्छा है कि हम पहले लिख करके रख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक गो क्वेश्चन को डील करते हैं, और सभ्य का एक आध गो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं कि एक आध गो जो है वो आप अपने मन से करिएगा, समझ जाइएगा तो जरूर आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड ए सेट, यानी कि संग्रह और समुच्चय में क्या अंतर है। और कोई एक एग्जांपल दे दीजिए अपने सपोर्ट में जो आंसर का है कि नहीं। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कलेक्शन क्या होता है, अपरिभाषित होता है, हाँ, यानी कि वो किसी भी चीज को हम एक जगह कलेक्ट कर लिए, एक जगह इकट्ठा कर लिए और उसका कोई परिभाषा नहीं है। जैसे कि रे बटोरो, तो उसमें कांटी, बालू, पत्थर, ईटा, गिट्टी सब आ जाता है, हाँ या नहीं। लेकिन यदि हम कहे अभी थोड़ा देर पहले कि आपके क्लास के लड़कों का समूह, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट। काहे हो जाएगा सेट, लड़का का समूह है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां क्या है, आपके क्लास का, तो वो परिभाषित न है। तो हम क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट। और दूसरा क्या है हमारा, केवल कलेक्शन है। तो कलेक्शन क्या है कि ओनली अनडिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
व्हाट कलेक्शन, डन ना। तो मतलब यदि अपरिभाषित चीजों को संग्रह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, केवल संग्रह कहलाएगा। लेकिन यदि वही संग्रह परिभाषित हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट यानी कि समुच्चय कहलाएगा। डन। अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। नीचे जो दिया हुआ है वो सब जो कलेक्शन है उसमें सेट कौन है। इस पे जाने के पहले एगो और बात का हम चर्चा कर देना जरूरी समझते हैं कि एगो बात को याद रखिएगा, हर एक कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक सेट कलेक्शन होगा ये जरूरी है। ठीक है, काहे कि जो सेट है वो भी तो कलेक्शन ही है, खाली वो क्या है कि वेल डिफाइंड है। लेकिन जो केवल कलेक्शन है वो क्या है कि डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि वो डिफाइंड नहीं है तो वो केवल कलेक्शन आ जाएगा, और यदि वो डिफाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, सेट हो जाएगा, है ना। तो हर एक सेट कलेक्शन होगा, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। अब जो है यहां पे पहला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। कह रहा है नेचुरल नंबर का जो है संग्रह है जो कि 50 से कम है या नहीं। तो 50 से कम यानी 49 तक जाएंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के कहां तक जाएंगे, 49 तक जाएंगे, क्योंकि 50 से कम कर रहा है। तो ये तो परिभाषित ना हो गया। एक तो जो है ये प्राकृतिक संख्या है, और दूसरी बात क्या है कि ये 50 से कम है, यानी कि ये सेट है, परिभाषित है, संग्रह भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आगे में जो है हम लोग सही का टिक लगा लेते हैं, जो गलत होगा उसको काट देंगे। अब फिर अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो गुड हॉकी प्लेयर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हॉकी क्रिकेट का एग्जांपल दिए थे ना वहां पे कि अच्छा बैट्समैन कौन होता है, चौका मारे छक्का मारे। उसी तरह से हॉकी का अच्छा प्लेयर कौन होगा, जो शुरू से अंत तक दौड़ के खेलते रह जाए, जो खाली बॉल को डिफेंड करे और गोल को वो करवे नहीं करे, जो अच्छा डिफेंडर हो, जो अच्छा अटैकर हो। किसको अच्छा कहेंगे, तो ये तो कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन इसका नहीं है अच्छा का, है ना। तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो आवाज में जान आना चाहिए, कलेक्शन ये जो हमारा सेट नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा हमको क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो आपके क्लास की लड़कियों का जो है समूह, तो आपके क्लास की लड़कियां तो गिनी चुनी सी है ना। तो इसका कलेक्शन तो हमारा जरूर से समूचे कहलाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है हमारा कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भाई सबसे अच्छा राइटर कौन हो सकता है, जो हॉरर कहानी लिखे, जो थ्रिलर लिखे, जो सस्पेंस लिखे, क्या होगा, इसको तो हम नहीं बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब एगो बात को समझिए, कुछ एक बच्चा को ट्रिगोनोमेट्री भारी लगता है, किसी को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भारी लगता है, किसी को प्रोबेबिलिटी भारी लगता है। तो सबके लिए भारी क्वेश्चन तो अलग अलग है, पर्टिकुलर तो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। किसी को 2 जोड़ 2 4 नहीं आता है, तो कोई जो है 17 गुना 17 भी याद रखे हुए है ना। तो ये चूंकि डिफाइन नहीं है तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अगला है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र साहब अपने पूरे जीवन में कितना लिखे होंगे, 20-30 है क्या नहीं। तो उनका जो कलेक्शन है वो तो पर्टिकुलर डिफाइन है, डिफाइन किया हुआ है ना कि मुंशी प्रेमचंद्र का है, और एकदम काउंटेबल है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा जो है सेट है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल जब दे रहे थे थ्योरी का, उस समय हम बताए थे कि जे से शुरू ही कौन कौन होता है, जनवरी, जून, जुलाई, 3 गो महीना। तो ये तो परिभाषित हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे, हार्डली 20 से ज्यादा नहीं होंगे, और वो पर्टिकुलर इसी चैप्टर में, यानी इसी घर के हैं, इस घर के सदस्य हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, सेट होगा, कंफर्म होगा। तो चलिए इसको जो है हम लोग सेट बना लेते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एकदम मजेदार, वो घर का मेंबर है या नहीं, ये वाला अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे, ई और ई काट दिए थे, है या नहीं। तो यहां पर देखिएगा, देख लो, दिखाई दे ना, हाँ। ए में क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। अब ये जो है देखिए 4 जो है ए में है कि नहीं है, 4 ए में है। देखिए यहाँ पर ए में 4 है ना, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एलिमेंट का सिंबल दे देंगे, है ना। अब इसके बाद -4, तो इसमें माइनस वाला कोई डिजिट ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं हो जाएगा, है ना। 12 है इसमें, तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 9 है इसमें, 9 है तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट है। 0 है, 0
जीरो है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कोई भी तरह का समस्या नहीं है। ठीक है, अब अगले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।